हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ इन compatibility. Okay, self incompatibility, that is, in this we will study the type of outbreeding devices in which prevention of autogamy and heteronogamy takes place. That is, the device through which there is no self pollination, that is autogamy, and there is no cross pollination, which type? heteronogamy. ओके बच्चों, सो सेल्फ कंपेटिबिलिटी अगर ऑटोगेमी नहीं कर रही है या जीटोनोगेमी नहीं कर रही है तो कर क्या रही है? किस चीज को कंट्रोल कर रही है? तो इट कंट्रोल्स द intraspecific fertilization. इंट्रास्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, यानी कि स्पीशीज के बीच में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना ऑटोगेमी हो रही है और ना जीटोनोगेमी हो रही है। ओके, दूसरी चीज क्या करेगी? प्रिवेंट्स द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करेगी, यानी कि कोई पुअर करेक्टर है, कोई लो करेक्टर है, तो उसको भी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने से रोकेगी, क्योंकि सेम स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, तीसरी बात क्या करेगी? इंक्रीजेस हाइब्रिड वेगर, यानी कि जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और जिसकी वजह से वेरिएशंस डेवलप होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे वाले डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले या वेरिएशन वाले प्लांट्स मिलेंगे। इसीलिए उनको हम क्या बोल देंगे? हाइब्रिड वेगर्स। ओके बच्चों, ओके। लेकिन ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती क्यों है? इट इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म यानी कि बाहर से कोई भी प्लांट ब्रीडर इसे यूज़ नहीं कर रहा है, ये अपने आप पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होगा, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स अपने भी फ्लावर पर गिरेंगे या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जब पॉलिनेट होकर के पहुंचेंगे तो दे आर अनेबल टू जर्मिनेट पॉलन ट्यूब फ्रॉम दी जर्म पोर, यानी कि वो फिर जा कर के कंपेटेबल होने के बाद भी, सेम स्पीशीज के फ्लावर पर जाने के बाद भी जर्म ट्यूब डेवलप नहीं करेंगे। जर्म ट्यूब डेवलप नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन होने का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। तो इस तरीके से प्लांट्स में क्या हो जाएगा कि आउट क्रॉस को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, और सेल्फ क्रॉस को हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। ओके बच्चों, अब और क्या हो सकता है कि ये तो हमारा थर्ड हो गया, 2 हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फोर्थ इज पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टेमेन। पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टेमेन। अगर स्टिग्मा और स्टेमेन की पोजीशन ऐसी है कि दे आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट pollen, then or they are unable to receive pollen, then there will be no fertilization. ठीक है, सपोज कि ये रही हमारी स्टिग्मा फ्लावर में, ओके, और ये रही इसके पॉलन, यहाँ एंथर हो गया। इज इट पॉसिबल कि ये यहाँ से पहुँचा देगा? ठीक है, अपने आप तो गिरेंगे नहीं, यानी कि ऑटोगेमी को तो इन्होंने क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। ओके, तो ऑटोगेमी तो नहीं हो गई, लेकिन जीटोनोगेमी हो सकती है।
उड़ उड़ करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर तो जा सकते हैं, ठीक है, जीटोनोगैमी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टेमन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रमोटिंग क्रॉस ब्रीडिंग एंड प्रिवेंटिंग सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब जब पॉलन पहुंच ही गया, कहाँ पर पहुंच गया, स्टिग्मा पर, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू या सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, तो उसके बाद में जो हमारा एक इवेंट होने वाला है, दैट इवेंट इज नोन एज पॉलन पिस्टल interaction. Pollen pistil interaction means after reaching the pollen grain at the stigma, then there will be some chemical dialoguing between stigma and pollen grain to recognize the species of pollen. Okay? यानी कि पॉलन ग्रेन की स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये हमारी स्पीशीज का ही है, यानी कि हमारे लिए कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है, किसके बीच में, स्टिग्मा यानी कि पिस्टल और किसके बीच में, पॉलन के बीच में क्या होगा, एक एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, रिकॉग्नाइज करने के का केमिकल डायलॉगिंग होगी, एंड दैट केमिकल डायलॉगिंग इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, तो किसके पास में हुई पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर्टी, पिस्टिल के पास में। तो यहाँ कहानी में थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, ट्विस्ट, कि पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज या ऐसी जैली कर दो, मुझे तो जैली लिखना पसंद है, recognize the pollen and its acceptance and rejection is due to the continuous chemical dialogue by which they will recognize. ओके, यानी कि जब कोई भी पॉलन यहाँ आया, सपोज इसी डायग्राम को यूज़ कर लेते हैं, तो ये पिस्टल कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी और ये रिकॉग्नाइज करेगी कि जो पॉलन है ये कंपैटिबल यानी कि सेम स्पीशीज का है कि नहीं, या इनकम्पैटिबल डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर सेम स्पीशीज का है तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, अगर डिफरेंट स्पीशीज का है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी। तो ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है उसका हम एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या स्थिति बनने वाली है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स, थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, कहाँ आ गई ये, किस पर आ गए, स्टिग्मा पर, और सेम है तो जर्मिनेट करेंगे, इधर तो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे। मीनवाइल पॉलिन के अंदर जो जनरेटिव सेल है इट विल डिवाइड, इट्स न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई, एंड व्हेन इट इज़ कंपेटेबल तभी ये स्टडी होगी, अदरवाइज ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब ग्रोज एंड कैरीज 2 न्यूक्लियाई। ओके, किसके थ्रू जाएगी, स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू जाएगी, और कहाँ पहुँचेगी ये, पॉलन ट्यूब रीचेज द
ओवरी, ओवरी तक पहुंचेगी, फिर कहाँ होगी, pollen tube enters to the ovule, कहाँ से, या तो माइक्रोपाइल से या इंटेग्यूमेंट से या शैलेजा से। अगर माइक्रोपाइल से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। अगर इंटेग्यूमेंट से हो रही है तो क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। और अगर शैलेजा से हो रही है तो क्या बोलेंगे, शैलेजोगैमी। ओके, इसके बाद में पॉलन ट्यूब ओव्यूल के बाद में कहाँ पहुंचेगी, एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द वन ऑफ द, with the help of filiform apparatus। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्टिविटी हुई, ये जितने भी इवेंट हुए, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो उसको गाइड कौन करने वाला है बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय बाय।